एक पशुपति व्रत का इतना प्रभाव पड़ता है। और देखो पशुपति व्रत की महिमा, एक पत्र है अच्छा है। पत्र को एलईडी पर पढ़िएगा आप लोग, और पत्र को एलईडी पर पढ़िए। आस्था चैनल पर भी पत्र चलेगा, उस पत्र को आप लोग पढ़िएगा। मैं प्रभा देवी, पति श्री दिनेश केसरी, ग्राम इसका नगड़ी रांची से आई हैं। कहीं बैठी हों तो हाथ हिला सकती हैं, अगर कहीं बैठी हों तो हाथ हिला सकती हैं। प्रभा देवी, पति श्री दिनेश केसरी, ग्राम पिस्का, नगड़ी रांची से आई हैं। कहीं बैठी हों तो हाथ हिला सकती हैं। पिस्का नगरी रांची से। बाबा के चरणों कमलों में कोटि कोटि नमन। पत्र आप लोग एलईडी पर पढ़ सकते हैं। पिछली बार जब बाबा आप टाटा में आए थे तो वहां हम सब कथा सुनने के लिए गए थे। भोलेनाथ से आपकी व्यथा कर वहां से मिट्टी लेकर आए, जिसे हमेशा माथे में लगाते और उनका गुणगान करते रहे। गुरुदेव, मेरी शादी को 25 साल बीत चुके थे, पर कोई संतान प्राप्ति नहीं हुई थी। कितने साल हो गए थे? वापिस पढ़ो, कितने साल? 25। मेरी शादी को 25 साल बीत गए थे। अब जहां मेरी जितनी जीजियां बैठी हैं, एक बात बताना, अगर लोगों के यहाँ 2 साल 5 साल में बच्चा नहीं होता, लोगों को लगता है कि हमारे यहाँ औलाद नहीं है। 8 साल तक वो इलाज कराते हैं, 10 साल तक बच्चा नहीं हुआ तो आस छोड़ देते, 15 साल तक बच्चा नहीं हुआ तो आस छोड़ देते। मेरी ये बहन को 25 साल बीत जाने पर भी कोई संतान का सुख प्राप्त नहीं हुआ। बाबा, आप कहते हो कि कथा के पंडाल में बैठकर जो मांगो वो मिलता जरूर है। और बाबा ने, हम टाटा में बैठकर कथा सुन रहे थे, जमशेदपुर में हमने कथा सुनी, वहां के पंडाल की मिट्टी को हम लेकर आ गए और उस मिट्टी को अपने मस्तक पर लगाते, थोड़ी मिट्टी अपने गर्भ पर लगाते। 25 साल तक कितने ही डॉक्टरों का इलाज करवा लिया, कितनी जगह गोद भरवा ली, कितनी जगह चले गए, सबने कहा ये करो वो करो, सब करा, पर औलाद नहीं हुई। हमें नहीं मालूम था कि कथा के पंडाल की मिट्टी में ऐसा क्या है। और महादेव की कृपा से बाबा ने ऐसी करुणा करी कि हमारे यहाँ हमने 2 बार पशुपति व्रत किया। 2 बार पशुपति व्रत किया, 2 बार सफेद आंकड़े की जड़ का प्रयोग करा। बाबा, ऐसी कृपा हुई। हमने तो सुना था कि पशुपति व्रत करने वाले को भगवान देता है, पर हम खुद बैठकर कहते हैं 25 साल के बाद बाबा ने वो खुशी दी है जिसका इंतजार था। बाबा ने एक नहीं 2 पुत्र रत्न 25 साल के बाद हमको प्रदान कर, 2 पुत्र। 25 साल के बाद बाबा ने हमको 2 पुत्र रत्न प्राप्त किए। और जो जैसी भावना वो वैसा ही फल पाया, नहीं खाली उसे लौटाया। कहीं बैठी हो? प्रभा देवी, पति श्री दिनेश केसरी, ग्राम पिस्का, नगड़ी रांची से आई हैं। मेरा मोबाइल नंबर ये है। बाबा
25 साल के बाद मेरे घर में 2 बेटों ने जन्म लिया। 25 साल। आप आए हो बाबा को विनय करने के लिए, आप आए हो बाबा से विनती करने के लिए, आप आए हो बाबा को अपने मन की बात कहने के लिए। यहाँ पर भीड़ बढ़ाने के लिए बिल्कुल मत आओ। हम पहले भी कथा में कहे, आज फिर कहते हैं, शिव महापुराण को भीड़ की जरूरत नहीं है, शिव महापुराण को भाव बढ़ाने की जरूरत है। तीन घंटे की कथा मिलती है, उसमें से भी केवल 2.5 घंटा हम यहाँ व्यासपीठ से बोलते हैं, और वो 2.5 घंटे में से आप कितना उस भोले बाबा से जुड़ते हो, शिव जी को अपने मन की बात कहते हो, वो आपके ऊपर निर्भर करता है। हम तो इतना बाबा से कहेंगे कि यहाँ से जाने के बाद जब अगली कथा आपके नजदीक में हो तो इस व्यासपीठ पर आपका भी पत्र हो कि मेरे बाबा ने मुझे 3 महीने में मेरी झोली भरी। क्यों घबराऊं मेरा भोलेनाथ से नाता है, क्यों घबराओ मेरा भोलेनाथ से नाता है। एक पशुपति व्रत, और जितनी मेरी जीजियां बैठी हैं, जितने मेरे जीजा बैठे हैं, जितनी मेरी बेटियां बैठी हैं, जितने मेरे बेटा, मेरे बुजुर्ग माता पिता जितने बैठे हैं, ध्यान रखना, एक पशुपति व्रत भी हमारे जीवन को सुख प्रदान कर देता है। कितने सोमवार का व्रत होता है? सब बोलो। 5 सोमवार। कितने दिए लगते हैं? 6। मंदिर में कितने दिए जलाए जाते हैं? 5। घर के दरवाजे पर कितना दिया जलता है? 1। प्रसाद बनकर जाता है, उसके कितने हिस्से होते हैं? 3। अगर बीच में कहीं रजस्वला धर्म आ गया, कहीं जाना पड़ गया, घर में कोई कार्य आ गया, कहीं आप बाहर चले गए, तो उस व्रत को छोड़ दिया जाता है, फिर अगला करा जाता है। पर गिनती के होते 5 ही हैं। सुबह जो पूजन की थाली मंदिर जाती है, वही थाली शाम को मंदिर जाती है। शाम को प्रसाद बनकर जाता है, मंदिर में 3 हिस्से हो जाते हैं, दिए 6 रखा जाते हैं, 5 दिए प्रज्वलित करे जाते हैं, 1 दिया वापिस अपनी थाली में रखा जाता है, प्रसाद का 1 हिस्सा अपनी थाली में रख कर लाते हैं, बाबा से अपने विनय कर कर आते हैं, विनती कर कर आते हैं। 5 सोमवार। और हम तो यहां तक कहेंगे, हर 5 महीने में, 6 महीने में, 4 महीने में, 3 महीने में एक बार पशुपति व्रत घर में करते रहना चाहिए। घर का कोई भी एक व्यक्ति भी अगर पशुपति व्रत करता है तो पूरे घर के लोगों को उसका लाभ जरूर मिलता है। पशुपति व्रत का इतना, एक व्यक्ति भी अगर कर रहा है तो उसका लाभ, उसका सुख मिलता है। पहला व्रत पशुपतिनाथ का जब करा जाता है, पहला सोमवार, मंदिर पर पूजन कर कर प्रसाद का 1 हिस्सा लेकर, 1 दीपक लेकर, जब आप दरवाजे के राइट हैंड पर अपने सीधे हाथ की ओर दरवाजे के सामने बैठती हो, दीपक को जलाते समय जिस कामना से आपने पशुपति व्रत किया है, उस कामना को अपने हृदय से बोलना चाहिए। बाबा, आज मेरा पहला व्रत है, मेरे भोलेनाथ, मेरे देवघर वाले,
बाबा वैद्यनाथ, हे मेरे पहाड़ी महादेव, हे मेरे सुरेश्वर महादेव, हे मेरे भोलेनाथ, आपकी कृपा से आज मैंने पहला व्रत किया। बाबा मेरे इस व्रत को स्वीकार कर। बाबा मेरे इस व्रत को स्वीकार करना, और बाबा आपकी कृपा से मेरा ये व्रत सफल हो, ऐसी करुणा करना, ऐसी करुणा। पहले किसको कहूं मैं जाके, किससे? स्कंद पुराण में काशी खंड में लिखा है, लिंग पुराण में स्पष्ट लिखा है, शिव महापुराण में वर्णन किया गया कि दुनिया के सारे पापियों को इकट्ठा करो और प्रसिद्ध प्रसिद्ध पापियों की पूरी पाप को एक जगह पर इकट्ठा करो। और एक बार मुख से शिव का नाम निकल जाए तो वो पाप एक क्षण में जलकर भस्म हो जाता है, एक क्षण। दुनिया के सारे पापियों के पाप को अगर एकत्रित करा जाए और मुख से श्री शिवाय नमस्तुभ्यम कहा। हम क्यों कहते हैं आप लोगों को कि अपने अपने घर के दरवाजे पर श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का एक स्टिकर चिपका दो, अपनी गाड़ी पर श्री शिवाय नमस्तुभ्यम लगा दो। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम शिव महापुराण की विद्धेश्वर संहिता में लिखा है। ये वो मंत्र है जिस मंत्र का केवल उच्चारण करने पर अपनी 71 पीढ़ी में भी अगर किसी ने कोई भूल से भी पाप करा होता है तो वो नष्ट हो जाता है। घर के दरवाजे पर श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का एक स्टिकर लगा दो, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम लिख दो। क्या होगा? लोग कहते हैं, वास्तुशास्त्री कहते हैं यहां से जीनी को तोड़ो, कोई कहता है यहाँ बाथरूम को तोड़ो, कोई कहता है रसोई घर तोड़ो, कोई कहता है ये दरवाजा तोड़ो, कोई कहता है वो दरवाजा तोड़ो। शिव महापुराण की कथा में कहा गया, एक बार मुख पर अगर कोई दरवाजे के बाहर भी खड़ा हो गया और उसने श्री शिवाय नमस्तुभ्यम को पढ़ लिया, जो अंदर आ रहा है उसके आने से ही हमारा वास्तु दोष पूरा समाप्त हो जाता है। एक श्री शिवाय नमस्तुभ्यम वो मंत्र है, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम वो ऊर्जा है, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम वो बल है, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम वो एक ऊर्जा है जिसके पाने से, जिसके बोलने से, जिसकी सम्मुखता से, जिसके सामने होने से हमारे जीवन के सारे संचित पाप नष्ट हो जाए। एक पत्र है, अच्छा पत्र देखिए, जिनके पत्र पढ़े जा रहे हैं अगर वो आए हैं तो आते जाएं, अपना बेलपत्र लेकर। मेरा नाम राधिका है, मैं फुसरो जिला बोकारो झारखंड से हूँ। मेरा नाम राधिका है, कहीं बैठी हूँ राधिका जी। मैं फुसरो जिला बोकारो झारखंड से हूँ। मेरा मोबाइल नंबर ये है। गुरुजी मैं आपसे 2022 से जुड़ी हूँ। गुरुदेव मेरी बेटी की किडनी 2022 में दोनों किडनी खराब हो गई थी, उसका प्रोटीन बनना बंद हो गया था और बहुत ज़्यादा तकलीफ में आ गए थे। धीरे धीरे बेटी की हालत इतनी खराब हो गई कि मेरी बेटी का पूरा शरीर नीला पड़ गया था। उसे वेंटिलेटर पर डाल दिया गया। डॉक्टर ने भी जवाब दे दिया कि इसका शरीर बेकार हो चुका है, किडनियां काम नहीं कर रही हैं, थोड़े दिन ये जिए। इतनी हालत बेकार हो गई कि हम कह नहीं सकते। तब उसकी हालत देखने के लिए पड़ोस की एक दीदी यहाँ मिलने आई।
उन्होंने कहा टीवी पर गुरुजी की शिव महापुराण की कथा आती है, उसे देखिए, गुरुजी उपाय बताते हैं, बाबा पे भरोसा रखना। मैं आपकी कथा सुनने लगी और आपकी बातों पर भरोसा कर कर 1 लोटा जल बाबा को चढ़ाने लगी। बाबा को 1 लोटा जल चढ़ाया। रोज अस्पताल में बेटी को बाबा को चढ़ाया हुआ जल पिलाने लगी। वो तो वेंटिलेटर पर थी, उसकी सांस नहीं थी, डॉक्टर के हिसाब से वो थोड़े दिन की ही मेहमान थी, पर बाबा ने ऐसी कृपा कर दी, उसके मुख पर जैसे ही शिव जी के चढ़े हुए जल को लगाया, बाबा मेरी बेटी को होश आना प्रारंभ हुआ और धीरे धीरे उसको वेंटिलेटर से हटा दिया गया। आज बाबा की कृपा से मेरी बेटी स्वस्थ है और रोज बाबा को 1 लोटा जल चढ़ाती है, स्कूल जाती है। और बाबा एक बात कहूं, आज मेरी बेटी की दोनों किडनियां काम करना प्रारंभ कर दी। यह शिव की उदाहरण। एक लाइन नीचे लिखी है, इस लाइन को आप और हम सब गुनगुनाएंगे। पहले आप पढ़ो और पढ़कर आप बोलोगे, फिर हम बोलेंगे, ठीक है? साथ में, जो दिल से वो दिल से दे देगा, मेरा भोला भंडारी है, खाली झोली भर दे। मस्तक पे चंदा है, उजियारा कर देगा। मस्तक पे चंदा है, उजियारा कर देगा। मेरा भोला भंडारी है, खाली झोली भर देगा। मेरा भोला भंडारी है, खाली झोली भर देगा। अब हम आपसे पूछें, 25 साल के बाद क्या किसी को बच्चा हो सकता है? विचार करिएगा जरा। शादी के जिसके 25 साल हो गए तो उसकी उम्र भी तो हुई होगी 45-50 के करीब में। क्या उसको बच्चा हो सकता है? इसमें सीहोर वाले महाराज, आप कहो कि किडनी सीहोर वाले बाबा ने सही कर दी? ना ना ना, सीहोर वाला बाबा अपने आप को सही नहीं कर पाता तो तुमको क्या खाक सही करेगा? सीहोर वाले बाबा ने कुछ नहीं करा, सीहोर वाले महाराज ने कुछ नहीं करा। जो कुछ करा, तुम्हारा 1 लोटा जल सारी समस्या का हल, तुम्हारे 1 लोटे जल ने सब कुछ कर। तुम्हारा विश्वास, तुम्हारी भक्ति, तुम्हारी दृढ़ता, तुम्हारा भरोसा, और जिस दिन ये भरोसा दृढ़ होता है उस दिन तुम्हारा दुख मेरे भोलेनाथ का होता है और वो दुख समाप्त हो ही जाता है। वो दुख तुम्हारा नहीं। उपवास का मतलब मालूम है आपको? जम के तो बोलो। उपवास का मतलब मालूम है? आप जो व्रत करते हो उसका एक नाम है उपवास। उपवास का मतलब है भगवान पर इतना भरोसा कर लेना, ऊपर वाले पर इतना भरोसा कर लेना कि उस ऊपर वाले के चरणों में वास हो। इस मन का समझ लेना कि तुम्हारा उपवास हो गया। उस पर विश्वास, उस पर भरोसा, उस पर दृढ़ता, उस पर तुम्हारा पूर्ण भरोसा, उस पर तुम्हारा पूर्ण चित्त, उस पर पूर्ण तुम्हारा विश्वास। तुम जो 1 लोटा जल चढ़ाने के लिए शंकर जी के मंदिर जाती हो, तुम जो 1 लोटा जल चढ़ाने के लिए शंकर के मंदिर में पहुंचते हो, जल चढ़ाते समय तुम्हारा भरोसा इतना दृढ़ होना चाहिए कि मेरा दुख आज मेरा बाबा काट कर रहेगा तो मेरा शंभू तुम्हारा दुख काट कर ही रहेगा। काट कर। आपका दुख शिव की सेवा। हमने पहले भी कहा, आज फिर कहते हैं, घड़ी बेकार हो गई है, किराने की दुकान पर लेकर मत जाओ। सुधारने के लिए घड़ी बेकार हो गई है तो कपड़े वाले की दुकान पर लेकर मत जाओ। ये हम पहले भी बोल चुके हैं, आज फिर बोल रहे हैं। झारखंड में रांची की पवित्र कथा
घड़ी बेकार हो गई है, किराने वाला सही नहीं करेगा। घड़ी बेकार हो गई है, कपड़े वाला सही नहीं करेगा। घड़ी बेकार हो गई है तो तुम्हारा मोबाइल वाला सही नहीं करेगा। घड़ी बेकार हो गई है, फ्रिज वाला सही नहीं करेगा। घड़ी बेकार हो गई है तो सब्जी वाला सही नहीं करेगा। घड़ी की दुकान पर लेकर जाना पड़ेगी। उसी तरह घड़ी किसने बनाई? समय किसने बनाया? समय हमारे यहाँ कहते हैं उसको काल अधिपति। काल मतलब घड़ी, काल मतलब समय, और काल का जो अधिपति है उसका नाम है महाकाल। तो घड़ी किसने बनाई? शिव ने। समय किसने बनाया? शिव ने। वार किसने बनाए? शिव ने। नक्षत्र किसने बनाया? शिव ने। तिथि किसने बनाई? शिव ने। ये जितना समय ये महाकाल है। इसलिए घड़ी जब बेकार हो, समय जब बेकार चल रहा हो तो कहीं मत जाओ, एक लोटा जल लेकर मेरे शंकर के मंदिर जाना चालू कर दो। तुम्हारी घड़ी सुधरना प्रारंभ हो जाएगी, तुम्हारी घड़ी संवरना प्रारंभ हो जाएगी। एक लोटा जल श्री शिवाय, वो घड़ी सुधरना प्रारंभ। ऐसे दयालु नाथ से रिश्ता बनाइए। आप लोग मत बोलो, पहले मेरी जीजियां, सब जितने जीजा जीजी बैठे हैं, जितने बेटियां बैठी हैं, जितने बेटा, जो बाहर है वो भी, जो अंदर है वो भी, प्रार्थना करने आए हो भोलेनाथ जी से। आज कथा का 6वां दिवस है। आज कथा की शिवरात्रि है। कल कथा सुबह 8 बजे से 11 बजे हो जाएगी और 11 बजे के बाद कथा विराम हो जाएगी। कल कथा का समय पंडाल में सुबह 8 बजे से 11 बजे रहेगा। कल सुबह कथा 8 से 11 हो जाएगी और टीवी पर 1 बजे से 4 बजे तक आएगी। कल कथा का विराम दिवस है। आज कथा का 6वां दिवस है। सब बोलो, ऐसे दयाल रिश्ता, ऐसे दयालु नाथ से रिश्ता बनाइए, मिलता रहेगा आपको जो कुछ भी चाहिए, मिलता रहेगा आपको जो कुछ भी चाहिए। ऐसा करिश्मा होगा जो हुआ कभी नहीं, ऐसा करिश्मा होगा जो हुआ कभी नहीं। मांगा है भोलेनाथ से वरदान एक ही, मांगा है भोलेनाथ से वरदान एक ही। तेरी कृपा बनी रहे जब तक है जिंदगी, तेरी कृपा बनी जब तक है जिंदगी। मांगा है भोलेनाथ से वरदान एक ही, मांगा है भोलेनाथ से वरदान एक ही। तेरी कृपा बोलो बोलो जब तक है जिंदगी, तेरी कृपा बनी रहे जब तक है जिंदगी। मांगा है भोलेनाथ से वरदान एक ही, मांगा है भोलेनाथ से वरदान एक ही।
कैसा भी पाप कर्म है, हमारी जिंदगी का कितना भी पाप कर्म है, हमारे जीवन में कितनी भी तकलीफ है, हमारे जीवन में कितना भी कष्ट है, हमारे जीवन में कितना भी दुख है, शिव महापुराण की कथा कहती है। कितना सुंदर संवाद देखिएगा। जितने असुर मरे, जितने असुर मरे, जितने असुर मरे, उन असुरों को देवताओं ने मोक्ष दिया। राम जी के हाथ से जो असुर मरे वो भी मोक्ष पाए, भगवान कृष्ण के हाथ से जो असुर मरे वो भी मोक्ष पाए, वो भी मुक्ति पाए। पर भगवान शंकर के हाथ से जितने असुर मरे, जितने असुर मरे, भगवान शंकर ने पूछा तुम्हारे प्राण छूट रहे हैं, मोक्ष चाहिए? असुरों ने कहा नहीं। फिर क्या चाहिए? बस आपके कैलाश का वास दे दीजिए, मैं आपके चरणों में रहूं, जहां मेरा शिव रहे उसके चरणों में मेरा निवास हो, बस ऐसी कृपा कर दीजिए। हमें मोक्ष नहीं, मोक्ष नहीं चाहिए। इसको कहते हैं शुद्ध भाव, इसको कहते हैं शुद्धता का भाव, इसको कहते हैं शुद्ध भाव, शुद्ध भाव। आज के समय में बहुत कुछ सुनने को मिलता है। लोग कह देते अरे वो बाबा बहुत सिद्ध है, खूब चर्चा चलती है। मेरी जीजियों, बाहर का बड़ा अंदर का बड़ा, मेरी जीजियों, कहना सरल है, वो बाबा बड़ा सिद्ध है, वो सब जानता है, वो आगे का भी बता दे, पीछे का भी बता दे, ये भी बता दे, वो भी बता दे, वो बहुत उसके शिष्य हैं, बहुत बड़े बड़े उसके चेले हैं, वो सब जानता है, वो सिद्ध है। फिर कहा एक पहाड़ पर वो बाबा रहता है, वो सिद्ध है। फिर कहा एक वो वहां रहता है, वो सिद्ध है। पर शिव महापुराण की कथा कहती है सिद्ध होना सरल है पर शुद्ध होना कठिन है। सिद्ध होना सरल है, आजकल सोशल मीडिया का जमाना है, तुमको भी सिद्ध बना सकते हैं अगर तुम्हें बनना हो। सिद्ध होना सरल है, 8-10 कैमरे लगाओ, थोड़ा डेंटिंग पेंटिंग करो और बैठ जाओ, सिद्ध हो जाओगे। सिद्ध होना सरल है और शुद्ध होना बहुत कठिन है। सिद्ध कोई भी बन सकता है पर शुद्ध कोई नहीं बन पाता। शुद्ध वही बन पाता है जिस पर मेरे देव अधिदेव महादेव की कृपा होती है, करुणा होती है, दया होती है। वो सिद्ध नहीं चाहिए। कलिकाल में अगर कोई जरूरत है तो सिद्ध की नहीं, शुद्ध की जरूरत। शुद्ध। आज के जमाने में कहना पड़ता है सिद्ध पुरुष है। जितनी बुजुर्ग माताएं बैठी हैं, जो 60-70 साल की बुजुर्ग माता बैठी हैं, मैं उनके हाथ जोड़कर निवेदन कर कर कहता हूं कि आप अपने पुराने समय को याद करो, पुराने समय का स्मरण करो। कभी भी हमारे भारत देश में घी को शुद्ध लगाने की जरूरत नहीं पड़ती थी। बोल लगाने की जरूरत पड़ती थी? बस कहा जाता था घी लेकर आओ, अंदर जाते थे, घी का भगोना लेकर आते थे, यज्ञ चालू हो जाता था। आज के जमाने में ट्रेक लगाना पड़ता है। शुद्ध घी मतलब नकली बहुत चल रहा है, इसलिए शुद्ध लिखना पड़ रहा है। प्योर कॉटन मतलब प्योर कॉटन लिखना पड़ रहा है, मतलब नकली चल रहा है। शुद्ध दूध, दूध की थैली पर भी लिखा होता है शुद्ध दूध, मतलब दूध भी नकली चल रहा है। सोने पर भी लिखना पड़ता है इतना कैरेट का
और 99% का सिक्का है, मतलब उस पे भी लिखना पड़ता है, वो भी नकली चल रहा है। मतलब सिद्ध तो बहुत हैं पर शुद्ध नहीं मिल पाते। शिव महापुराण की यही कथा कहती है, आपको और हमको सिद्ध नहीं बनना, आपको और हमको शुद्ध बनना है। एक लोटा जल चढ़ाकर बाबा के हो जाना है और बाबा को अपना बना लेना है। एक लोटा जल चढ़ाकर आप बाबा के हो जाओ, बाबा आपका हो जाओ, और कुछ नहीं। पार्वती मैया, रेशा नहीं आ रहा है भाई, पार्वती मैया शिव जी से विनय करते हैं, भगवान देवाधिदेव महादेव से प्रार्थना करते हैं, शंकर भगवान को निवेदन करते हैं, बाबा ये संसार की जितनी नदियां बहती हैं, ये सब समुद्र में, सागर में जाकर मिलती हैं। क्या कोई मनुष्य जो भगवान शंकर का नाम ही नहीं लेता हो, शिव जी के नाम का उच्चारण भी नहीं करता हो, शिव ये चल रहा है, शिव मंत्र को नहीं जपता हो, शिव मंत्र का उच्चारण नहीं करता हो, शिव नाम का उच्चारण नहीं करता हो, क्या वो मनुष्य भी शिव तक पहुंचता है? क्या वो मनुष्य भी शिव तक पहुंच जाता है? क्या वो मनुष्य भी भगवान शंकर तक पहुंच जाता है? इस शरीर को कहते हैं जीव। जम के बोलो, क्या बोलते हैं? जीव। फिर से बोलिए, क्या कहते हैं? जीव। इस शरीर को, मानव देह को जीव कहते हैं, इसको जीव कहते हैं। और इस जीव का काम क्या है? कभी भी जाए, किसी भी समय जाए, किसी भी घड़ी जाए, पर ये शिव के पास जाए। शिव किसी भी घड़ी पहुंचे पर ये शिव के पास पहुंचे। कितना संभाला है? कितना संभाला? किराए का मकान है, शरीर मिला है, आत्मा रह रही है। रोज किराए के मकान को साफ करना पड़ता है। कभी कभी खिड़कियां बेकार हो जाती हैं तो इन खिड़कियों को भी बदलना पड़ता है। कभी कभी किराए के मकान का दरवाजा भी खराब हो जाता है, उसको भी बदलना पड़ता है। कभी कभी किराए के मकान के पूरे छप्पर भी उड़ जाते हैं, संभालना पड़ता है। पर अंत किसके लिए? हमने किसके लिए जोड़ा? हमने किसके लिए संभाला इस किराए के मकान को? उस शिव के, ओगरदानी के। और तेरी कृपा बिना ना हिले एक भी अणु, लेते हैं श्वास तेरी कृपा से तनो तनो। बखान क्या करूं मैं रातों के ढेर का, चपटी भगोत मेरे खजाना कुबेर का। उस शिव को जिसने समझा, उस शिव को जिसने जान लिया,
उस शिव को जिसने समझ लिया उसकी जिंदगी सार्थक है। आप यहां से जाओगे, जब लोग पूछेंगे कहां गई थी, कथा में। क्या करने गई थी कथा में? कथा सुनने। क्या सुना कथा में? क्या लेकर आई कथा से? क्या ग्रहण करा कथा में? कहा इतना भीड़ था, इतना भीड़ था, इतना भीड़ था कि महाराज तो दिखा ही नहीं। फिर कथा में गई क्यों? जब महाराज ही नहीं दिखा तो कथा में गई क्यों थी? तो कहा महाराज को देखने थोड़ी ना गई थी। तो फिर जो भक्त शिव पुराण की कथा सुनकर जाते हैं उनके मुख का मात्र दर्शन कर लो तो हजारों हजारों अश्वमेध यज्ञ का फल प्राप्त हो जाए। मैं तो उनको दे, मैं कथा सुनने, कथा तो मैं टीवी पर सुन लेती हूँ, कथा तो मैं मोबाइल पर सुन लेती हूँ। क्या करने आए? कथा तो मैं मोबाइल पर सुन लेती हूँ, कथा टीवी पर सुन लेती हूँ, पर ये पंडालों में जो भीड़ आई है, पंडालों में जो भक्तों की भीड़ आई है, इन भीड़ को हम पूछा, हमने पहले भी रांची वालों से पूछा, विवेक जी सबसे पूछा, क्या रांची वालों ने, क्या इस समिति ने तुम्हारे घर में पीले चावल दिए आने के लिए? नहीं। पत्र भेजा आने के लिए? नहीं। पूरे रांची में कहीं बोर्ड लगाए आने के लिए? नहीं। कहीं लिखा था रांची में कि आप कथा में आओ? कहीं पूरे रांची में बोर्ड नहीं लगे, पूरे झारखंड में बोर्ड नहीं लगे, कहीं पर पीले चावल नहीं दिए, कहीं निमंत्रण नहीं दिया, कोई तुम्हारे आगे आकर हाथ जोड़कर नहीं बोला कि तुम्हें कथा में आना ही पड़ेगा। फिर ये लाखों की जो भीड़ आई है, ये किसके भरोसे आई है? ये कथा सुनने के लिए नहीं। इनको मालूम है कथा तो मैं घर पर सुन लेती हूँ, कथा तो मैं टीवी पर सुन लेती हूँ, पर अपने नगर में भोले बाबा आया है। अगर एक शिव भक्त का भी, कथा सुनने वाले का भी मुख का दर्शन हो गया तो मेरी जिंदगी का सारा दुख कट गया और मुझे सुख की अनुभूति हो गई। इसको समझना पड़ेगा। आज का समय लोग समझते कुछ हैं और बताते, जैसे एक पति बीमार पड़ गया, एक पति बीमार पड़ा तो पत्नी उसको डॉक्टर साहब को दिखा दिखा के परेशान हो गई, तब के बाद आयुर्वेदिक डॉक्टर के पास में डॉक्टर साहब को दिखाया। डॉक्टर साहब मेरा पति का घुटना दुखता है, कमर दुखती है, पैर दुखता है। डॉक्टर साहब ने देख लिया, पत्नी से कहा देखो हमने तुम्हारे पति को चेकअप कर लिया है, देख लिया है, हम ये दवा दे रहे हैं, पति को कूट कूट के देना। हम ये दवा दे रहे हैं, पति को कूट कूट के देना। पत्नी ने दवा ली, घर पहुंच गई। पति को जितनी बार दवा देती थी उतनी बार कूटती थी। जितनी बार दवा पिलाती उतनी बार कूटती। पति कहता कि मुझे क्यों कूट रही है? पत्नी कहती तुमको मालूम नहीं है, डॉक्टर साहब ने कहा था दवा जब दो पति को कूट कूट के देना। पति बोला मुझे कूटने को नहीं बोला था, दवा को कूटने को बोला था। नहीं, मैं तुम्हारी बात नहीं मानूंगा, मैंने तो डॉक्टर की बात मान ली। 15 दिन के बाद डॉक्टर ने वापस बुलाया था, वो पति को वापस लेकर गई। आंख लाल, नाक लाल, मुंह लाल, हाथ लाल, पैर लाल। पति ने जो उसका स्वरूप देखा तो पूछा, डॉक्टर ने स्वरूप देखते से पूछा तुझे हुआ क्या? दवा ली है। तो कहा हमारी आयुर्वेदिक दवा तो कभी भी रिएक्शन करती नहीं है। कहा रिएक्शन दवा का नहीं है, तुम्हारे शब्दों का। ये दवा का रिएक्शन नहीं है, ये तुम्हारे शब्दों का रिएक्शन। हमारे शब्दों का? हाँ, हमारे शब्दों ने क्या रिएक्शन करा? आपने क्या बोला था? हमने आपकी पत्नी को बोला था कि ये दवा ले जाओ, पति को कूट कूट के देना। बस उसने वही सुना, दवा को तो नहीं कूटी, मुझे कूटा और खूब कूटा। 15 दिन में ये हाल कर दिया। बहुत अच्छा हुआ डॉक्टर साहब तुमने 15 दिन में वापस बुला लिए, नहीं तो हम ऊपर दिखा रहे होते। ये तो आपने करुणा करी, आपने दया करी। महाराज समझना कठिन है, बहुत कठिन है समझना।
लोग कुछ बात का असर निकालते, कुछ का कुछ सोचते हैं, कुछ का कुछ विचार करते हैं, कुछ का कुछ विचार नहीं आते। शिव पुराण कह रहे हैं, भगवान शंकर का चरित्र कह रहा है। आवाज नहीं जा रही है, उधर से लोग बोल रहे हैं, प्रेशर तो खोलो, अंदर भी प्रेशर नहीं आ रहा बेटा। शिव पुराण कह रही है, भगवान शंकर का चरित्र कह रहा है, शिव तत्व कह रहा है। आप शिव की शरणागति में बिना संकोच के, बिना संकोच, एक कितना सुंदर चरित्र है शिव महापुराण का। जब भगवान श्री विनायक का सिर कट गया, भगवान श्री विनायक का जब सिर कट गया, माता पार्वती जी के मुख से निकल गया, हे गंगा मैया, मेरे बेटे का सिर कट गया। अगर मेरे बेटे का सिर वापिस जुड़ गया, 1.25 लाख दीपदान करूंगी मैं, 1.25 लाख। और भगवान भोलेनाथ जी ने कृपा कर कर, भगवान भोलेनाथ जी ने करुणा कर कर विनायक का सिर जोड़ दिया, सिर जुड़ गया। अब माता पार्वती जी रोज भगवान शिव जी से कहने लगी, बाबा चलो, विनायक का सिर जुड़ गया है तो चलकर अपन को 1.25 लाख दीप दान करना। भगवान शंकर गणेश जी को लेकर, मां पार्वती को लेकर दीपदान करने के लिए चल जाए, दीपदान करने पहुंच गए। अब गंगा जी तो निर्मल बह रही है, बहुत तेज प्रभाव है गंगा जी का, गंगा जी का बहुत तेज प्रभाव। जब गंगा जी का बहुत तेज प्रभाव है तो गणेश जी महाराज को माता पार्वती जी ने गंगा जी से थोड़ी दूरी पर ले जाकर बिठा दिया। पार्वती जी ने शिव जी से कहा, भोले बाबा आप दीप जला जला कर देते जाओ, मैं गंगा जी में छोड़ती जाती। शंकर जी दिया लगाएं, पार्वती जी को दे, पार्वती जी गंगा जी में छोड़ती जाए। अब गंगा बह रही थी ऐसी, पार्वती जी का मुख था उधर, शिव जी का मुख था उधर। गणेश जी धीरे धीरे पीछे से चलकर आए और गंगा जी में पांव डालकर बैठ गए। पार्वती जी इधर दिया छोड़े, बहकर दिया इधर गणेश जी के पास जाए, गणेश जी अपनी सूंड से पकड़ के वापिस रख दे। फिर दिया बहकर जाए, गणेश जी फिर पकड़कर उसको घाट पर रख दे। बार बार दिया बहता जाता है, बार बार पकड़ते हैं। पार्वती जी बोली भोलेनाथ जी से, बाबा इतने सारे दिए दान कर दिए, इसके बाद भी दीपक तो कमी नहीं हो रहा है। शंकर भगवान बोले, मैंने ब्रह्मा जी के मुख से सुना था